बसपा ने पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार को बरेली लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मास्टर छोटेलाल गंगवार समाजवादी मैं पार्टी मास्टर से छोटेलाल गंगवार 1996 में विधायक पूर्व बने थे। विधायक नवाबगंज 5 साल पहले छोटेलाल गंगवार कांग्रेस में शामिल हुए थे और 28 मार्च को हाथी पर सवार हो गए। बहुजन समाज वहीं पार्टी अब के बसपा ने राष्ट्रीय बरेली लोकसभा का प्रत्याशी उपदेष्टा तय किया है। वहीं भाजपा से बहन हमारी छत्रपाल गंगवार मायावती और जी ने समाजवादी पार्टी से मुझे पूर्व सांसद प्रवीण बरेली सिंह लोकसभा से ऐरन लोकसभा चुनाव चुनाव लड़ लड़ने का रहे हैं। निर्देश दिया है। मेरी बरेली लोकसभा में पूरी तैयारी है, बूथ मैनेजमेंट पूरा है। और इससे पहले मैं टीचर रहते हुए वर्ष 1999 में बरेली लोकसभा से ही पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं दूसरे स्थान पर रहा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए बहन जी ने मुझे बरेली लोकसभा में प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है 400 पार, अब की बार 400 पार। देखिए, भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है। ये आजादी के समय भी अंग्रेजों की दलाली काम करते थे। आरएसएस की फुल फॉर्म है रॉयल सीक्रेट सर्विस। देश की आजादी के बाद भी इन्होंने गदर मचाने का काम किया था, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर रोक लगाने का काम किया था। वर्ष 1914 में भाजपा ने एक रणनीति के तहत इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, झूठ बोलकर कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे, हम बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। हमारे इस देश का नौजवान, किसान और आम आदमी इस झूठे जुमलों में बहक गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद इस सरकार ने इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में झगड़ा कराने का काम किया और इस देश में कोई विकास कार्य नहीं किया, बल्कि इस देश की संपत्तियां बेचने का काम किया। बंदरगाह बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, जो भी बेच सकते थे। और किस तरह से भ्रष्टाचारी सदाचारी बनाए। जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो सदाचारी है, और जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर है, विपक्ष दल में है, वो भ्रष्टाचारी है। बरेली की बात की जाए तो बरेली में जो छत्रपाल गंगवार को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो बाहर प्रत्याशी है, ना हमारी जानकारी है, लेकिन बरेली की जनता बाहर वाले प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करती है। ये आप कई चुनावों में देख चुके हैं। यहाँ पूर्व में 2 बार अकबर अहमद नकवी साहब लड़ चुके, एक बार राशिद अल्वी साहब लड़ चुके, लेकिन बरेली की जनता ने बाहर के प्रत्याशी को स्थान नहीं दिया। दूसरी ओर गठबंधन के प्रत्याशी ने प्रवीण सिंह है, उनके बारे में आप बरेली की जनता पूरी जानती है कि वो सांसद रहे, और सांसद रहते हुए चुनाव लड़े तो उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से हारने का रिकॉर्ड कायम किया। तो उनके बारे में अब हम क्या कहें, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को बरेली लोकसभा में 60% वोट से 60% से अधिक वोट मिलेगा। बाकी में इन दोनों प्रत्याशियों में इस बात का कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा वोटों से चुनाव हारे।